चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो रेजोनेंस, सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। रेजोनेंस होता क्या है, लेकिन रेजोनेंस पता होने से पहले एक बहुत कॉमन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बेंजीन, तो सबसे पहले जानते हैं बेंजीन क्या होता है। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन इज C6H6। जब साइंटिस्टों ने बेंजीन को ढूंढा तो वो बेंजीन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही कहां से निकल के आएगा, बेंजीन के स्ट्रक्चर से निकल के आएगा। तो साइंटिस्ट बहुत एकदम परेशान, बोले भाई C6H6 है। आज तक साइंटिस्टों ने लीनियर कंपाउंड पढ़े थे, चेन वाले पढ़े थे, अच्छा रिंग वाले भी पढ़े थे, लेकिन रेजोनेंस कभी देखा ही नहीं था। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान, भैया क्या करें। तब एक साइंटिस्ट थे फेराडे, वो बहुत डेडिकेटेड थे बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेके। वो इतने डेडिकेटेड थे कि सारी कायनात उनकी हेल्प करने में लग गई। और उन्होंने सपने में क्या देखा, उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप है, वो ऐसे घूम रहा है, ये उसका मुंह है, और वो अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है। और उसके अंदर एक सांप और है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है। तो इतने डेडिकेटेड थे कि जब देखा कि एक सांप ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक और, बोले यार ये कहीं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं है। और तब उन्होंने क्या बोला कि भैया बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन was given by फेराडे। किसने दिया, फेराडे। तो बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर फेराडे ने दिया, है ना। बोले कैसा होगा स्ट्रक्चर, बोले स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि यहाँ पर 6 कार्बन है, वो 6 कार्बन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये 6 कार्बन है, और इनके अंदर इस तरह से बॉन्ड घूम रहे होंगे, इस तरह से, है ना। तो इन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट है कैकुले, है ना। कैकुले बोले कि हम इसका और एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैकुले ने क्या किया, इसका और स्ट्रक्चर बनाया, अभी उसको भी देखेंगे। लेकिन अब बात क्या आई, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे बताया, तो अभी हम ऐसे बनाते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या बोला गया कि ये वाले बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है ये, सिग्मा। और ब्लू वाले कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और उसी को क्या बोला गया, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो आप, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑसिलेशन का मतलब मूव करना, है ना। तो ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट को कौन एक्सप्लेन करता है, वीबीटी, है ना। तो हम लिख सकते हैं वीबीटी एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ VBT is valence bond theory, explains the concept of oscillation of pi electrons in benzene। तो ये पूछा जाता है कि ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड को कौन सपोर्ट कर रहा था, VBT कर रही थी, MOT कर रही थी, CFT कर रही थी। तो कौन सपोर्ट कर रहा था, VBT, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आए साइंटिस्ट कैकुले ने दिया बेंजीन का स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, कैकुले ने बोला अकॉर्डिंग टू कैकुले साइंटिस्ट थे, थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक रिंग होगी, और उस रिंग के अंदर यहां पर क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, दिख रहा है। तो अब क्या हम स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं, पाई बॉन्ड को यहाँ किया, यहाँ बना दूं, एक बॉन्ड यहाँ आ गया और एक बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर है, ये कैकुले स्ट्रक्चर है, कैकुले के स्ट्रक्चर है, यानी कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दिए। लेकिन ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन की हर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहे।
तो अब हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, देखो इस स्ट्रक्चर को हमने कैसे मॉडिफाई किया। हमने बोला कि भाई आपके एक बेंजीन रिंग है, यानी एक 6 कार्बन की रिंग है, और उसके अंदर कभी तो पाई बॉन्ड यहाँ पे है, कभी पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अगर मैं नंबरिंग करूं, मैं बोलूं C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4, C5 एंड C6। यहां पे भी C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो देखो एक जगह तो डबल बॉन्ड C1 C2 के बीच में, लेकिन दूसरी जगह पे डबल बॉन्ड C2 और C3 के बीच में। यानी एक जगह तो C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन एक जगह C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब, लेकिन स्ट्रक्चर तो दोनों सही है। तो इसको देख करके साइंटिस्टों ने एक नया स्ट्रक्चर दिया, बोला ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये लगातार मूव करते रहते हैं। दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, लगातार मूव करते हैं, और इसी वजह से लगातार पाई बॉन्ड के मूव करने को क्या बोला गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अब जो स्ट्रक्चर बनाना, ये है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसा स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं URE। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब सवाल क्या आता है कि भैया एक जगह पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन एक जगह वहां पे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ना तो ये डबल बॉन्ड है और ना ये सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये सारे के सारे बॉन्ड में से कोई भी ना सिंगल है ना डबल है। ऑल बॉन्ड्स आर, ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन आर पार्शियल, डबल बॉन्ड। तो बेंजीन के सारे बॉन्ड में जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है और ना ही कोई डबल बॉन्ड, सबके सब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पता चला। एक चीज और बताओ, देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, बोलो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी 1. बॉन्ड लेंथ लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है ना। लेकिन बेंजीन में तो क्या हो रहा है, पार्स, देखो ये तो सिंगल बॉन्ड है भाई, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। लेकिन अब बेंजीन की बारी आई, तो बेंजीन में देखो ध्यान से, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और दूसरा बॉन्ड कैसा है, पार्शियल है। देखो डॉटेड दिख रहा है, दूसरा पार्शियल। इसका मतलब ये क्या है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, डबल बॉन्ड तो है नहीं, दैट मींस बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड्स की बराबर तो होगी नहीं, तो डबल बॉन्ड से तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। अच्छा सिंगल नहीं है, सिंगल से तो ज्यादा ही, तो सिंगल से क्या होगी, कम। इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आती है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, हाँ बोलो कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 1.39 एंगस्ट्रॉम। बोलो समझ आया। तो पार्शियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता चली। अब मैं आपको पहले सिखाऊंगा अब रेजोनेंस, कि रेजोनेंस होता कैसे, वहीं पे आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ाऊंगा। दैट मींस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, है ना। तो फटाफट से नोट करो ताकि हम टाइम बचाएं और फिर आगे बढ़ते हैं, ना। कर लो नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस है बेटा, है ना। वो कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए, नहीं तो अपन ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है ना, ज्यादा नहीं है, 5-6 कंडीशंस है, आप पहचान जाओगे। उससे पहले एक चीज और देखो, मैं आपको बताता हूं यहां पर, जब भी कभी मैं एक वर्ड यूज करूं पाई इलेक्ट्रॉन, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है या तो लोन पेयर, यानी लोन पेयर को भी आप लोग क्या बोलते हो, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर पाई बॉन्ड। भैया इसको तो आप लोग पहचानते ही हो।
अच्छा पहचानते तो आप लोग लोन पेयर को भी हो। और नेगेटिव चार्ज को भी आप लोग क्या बोलते हो, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हो। जब भी हम नेगेटिव की चार्ज की बात करेंगे ना, तो वहां पे हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमेशा याद रखना। आज के बाद जब भी हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ठीक है कि अरे सर ने तो नेगेटिव लगा दिया। अब कैसे होता है एक बार बता दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपने कार्बेनाइन पढ़ा था, मैंने बोला था CH3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, जरा मुझे बताओ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4। 4 में से 3 ने बनाया हाइड्रोजन। जब 3 ने हाइड्रोजन बनाया तो फ्री रेडिकल बन गया। इसका मतलब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर रहा है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 और 1 कितने हुए, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बोलो पता पड़ा, पता पड़ा। तो इसलिए एक नेगेटिव का मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं, समझ पाए। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, है ना। तो हेडिंग है हमारी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के लिए कंडीशन। बेटा रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत, हर जगह काम आएगा, है ना। तो देखो क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन 2 pi bonds are at conjugate position, conjugate position का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन, एक छोड़ के एक। तो कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब अल्टरनेशन का मतलब एक छोड़कर एक यानी एक के बाद एक, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन पोजीशन। कैसे, देखो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो डबल यानी पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड पाई है और एक सिग्मा, और ये भी पाई। तो देखो पाई फिर सिग्मा फिर पाई, दैट मींस डबल सिंगल डबल हो रहा है ना, पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हो रही है रेजोनेंस, पता चला। तो यहां पे रेजोनेंस हो रही है। सेकंड कंडीशन when one pi bond are at when one pi bond and one positive charge are at conjugate position, जब एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा ना, तब भी क्या हो रही होगी, रेजोनेंस। कैसे, देखो मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH और बोला CH2 पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। समझ पा रहे हो, ये याद रखनी है चीजें अब, है ना। थर्ड, व्हेन वन पाई बॉन्ड एंड वन फ्री रेडिकल आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन। कैसे, देखो मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री रेडिकल, तो डबल सिंगल फ्री रेडिकल। अब भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, फोर्थ, अच्छा रेजोनेंस में अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, है ना। कैसे, वैसे भी सिखाऊंगा आपको आगे, इसलिए मैं बना नहीं रहा, बस अभी आप पहचानना सीखो, फिर आगे आपको सिखाऊंगा ना कैसे बनते हैं, तब ये चीजें फिर से बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। तो देखो फोर्थ, व्हेन वन पाई बॉन्ड एंड वन नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर भी होता है, या तो एक नेगेटिव चार्ज हो या फिर वन लोन पेयर आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन, तब भी रेजोनेंस होगा। कैसे, देखो एग्जांपल मैंने आपको बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव, तो देखो
डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या हो रहा है? रेजोनेंस। एक और एग्जांपल दे दूं, देखो मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2, क्या NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं? तो डबल सिंगल लोन पेयर। एग्जामिनर कभी भी आपको लोन पेयर बना के नहीं देगा, याद रखो। तो लोन पेयर क्या करने, आपको खुद से बनाने, है ना, खुद से अपना दिमाग लगाना है भाई। समझ पा रहे हो? कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा पॉइंट यहां बता दूं, 4 हो गए। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन वन नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, व्हेन वन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एंड वन पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन, यानी जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा तब भी रिजोनेंस होगा, है ना। बस खत्म होने वाली है, दो एक कंडीशन और है। कैसे? देखो मैंने बोला एग्जांपल CH2 नेगेटिव एंड CH2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, क्या हो रहा है? रेजोनेंस, है ना। सिक्स्थ, व्हेन वन नेगेटिव चार्ज आर एट वन नेगेटिव चार्ज एंड वन लोन पेयर आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन, जब एक नेगेटिव चार्ज, यानी मैंने बोला CH2 नेगेटिव एंड NH2 और लोन पेयर, तो देखो नेगेटिव सिंगल लोन पेयर, तो यहां पे भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। दो सेम चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होता है। लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज ही तो हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, या लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, ये नेगेटिव लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, सुनो, कानों को खोलो, सेम चार्ज में रेजोनेंस नहीं होगा, समझ रहे हो? लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज ही होता है, तो दो लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, दो नेगेटिव के बीच में रेजोनेंस, अच्छा एक लोन पेयर एक नेगेटिव के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक नेगेटिव और एक लोन पेयर के बीच में भी रेजोनेंस नहीं होगा। बोलो समझ आया? दैट मींस ये गलत है, पता चला। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हेन वन नेगेटिव चार्ज या स्लैश लोन पेयर एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, जब एक नेगेटिव चार्ज और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन, जब एक नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा, किसके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, तब अब वहां पर रेजोनेंस होगा। कैसे? अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव में रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। कैसे? देखो ये एग्जांपल बताता हूं। मैंने बोला CH2 नेगेटिव एंड Cl, क्लोरीन के पास लोन पेयर, है ना। एक एग्जांपल और ले लूं, मैंने बोला CH2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन ले लूं, क्या? फ्लोरीन के पास ही लोन पेयर। बोलो क्या इनमें रेजोनेंस होगा? बोलो होगा? एक नेगेटिव एक लोन पेयर है, लेकिन फिर भी इसमें रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस, हाँ, रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन 3D ऑर्बिटल आ गया। क्लोरीन किसका एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। 3D कहां से आ रहा है? थर्ड पीरियड से आ रहा है ना। तो अगर जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, उनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ 3D ऑर्बिटल किसके पास होगा? फोर्थ पीरियड के पास। खाली 3D ऑर्बिटल किसके पास होगा? थर्ड पीरियड के पास। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। फ्लोरीन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। क्या सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं। तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। वो कहां लगेगा? यहां। जैसे मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, अभी दिखाता हूं, पहले यहां देखो, यहां पर क्या है क्लोरीन के पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पे रेजोनेंस हो रही है, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। देखो एक एग्जांपल और दिखाऊं, इसको मिटाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। देखो यहां पे देखो, एक एग्जांपल और है, आप यहां लिख लेना इसी का। मैंने बोला CH2
नेगेटिव और OH, और एक और बोला CH2 नेगेटिव और SH। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, सल्फर किसकी फैमिली का है? ऑक्सीजन। तो सल्फर के पास भी कितने लोन पेयर होंगे? दो। सेम फैमिली के पास सेम लोन पेयर होते हैं, याद है? हाँ। अब बोलो कौन रेजोनेंस शो करेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वन। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का है तो इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, 3D लिख लो या डी लिख लो, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल? एब्सेंट। बोलो पहचान पाए? तो ये है आपके 6 केसेस। ये 6 केसेस हर वक्त दिमाग में होने चाहिए, तभी आप रेजोनेंस कर पाओगे। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से अपना भी ये पक्का होगा, है ना? तो करो, नोट करो। चलो देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना? मैं बनाते जाऊंगा, आप लोग एक एक करके उसको करते जाओ, ठीक है? नोट करना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि वो क्वेश्चन आप देख देख के बना पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आप उसे देख के बना पा रहे हो। आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस फिनोमिना एग्जिस्ट, रेजोनेंस फिनोमिना एग्जिस्ट, इनमें से किस किस में रेजोनेंस फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है? मैं पहला बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O। मैं सेकंड बना रहा हूं, देखो ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, यहां पर इधर आ गया नाइट्रोजन, यहां आ गया डबल बॉन्ड। थर्ड बना रहा हूं, देखते जाओ और अपना दिमाग लगाते जाओ। फोर्थ, आपको बताना है किस किस में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है? फिफ्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। सिक्स्थ, देखो ठीक है। सेवन, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। एट्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। नाइन्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। 10th, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। 11th, देखते जाओ और बताते जाओ। 12th, क्योंकि अगर आप पहचानना ही नहीं आया ना आपको, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा भाई। 13, CH2 फ्री रेडिकल। 14th, CH2 negative and CH2 positive. 15th, CH2 negative and OH. 16th, CH2 positive and Cl, है ना? और 17th and the last, CH2 negative and Cl, ये रहा। तो देखो 17 हो गए। चलो 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, 5 मिनट के अंदर इसको करो, उसके बाद फिर अपन लोग क्रॉस चेक करेंगे, है ना? तो करो बेटा, करो सॉल्व। चलो तो देखें, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, है ना? देखो डबल सिंगल डबल हो रहा है क्या? अगर डबल सिंगल डबल हो रहा है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। बोलो सेकंड में हो रहा है? सेकंड में हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है। क्यों? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कौन बनाएगा? तुम्हें तो बनाना है, एग्जाम में थोड़ी बनाएगा। तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड बोलो, हो रहा है? देखो डबल सिंगल सिंगल है भाई, हाँ, तो थर्ड में नहीं हो रहा। फोर्थ, डबल सिंगल, बोलो हो रहा है? फिफ्थ, डबल सिंगल पॉजिटिव, बोलो हो रहा है? बोलो सिक्स्थ में बोलो डबल सिंगल पॉजिटिव होगा। सेवेंथ में बोलो डबल पॉजिटिव होगा? नहीं, क्योंकि अल्टरनेशन थोड़ी ही है। हाँ,
कॉन्जुगेट पोजीशन पे थोड़ी है। डबल सिंगल नेगेटिव, बोलो होगा? अच्छा बोलो, डबल नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन पोजीशन पे नहीं है। देखो डबल सिंगल ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कौन होंगे? लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर। तो अपना दिमाग लगाना है, एग्जामिनर बना के नहीं देगा, फिर से कह रहा हूं। नेक्स्ट 11th, बोलो हो रहा है? डबल सिंगल सिंगल, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, यानी हो रहा है। कंफ्यूज मत हो। अच्छा देखो, अगर नाइट्रोजन में लोन पेयर ना बनाता तब भी आप पहचान लेते। कैसे? डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है। डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो रहा है, हो रहा है। 13th, डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है रेजोनेंस कि नहीं? रिंग के अंदर तो हो रहा है, क्या बाहर वाले से हो रहा है? डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो रहा है, डबल फिर सिंगल फिर फ्री रेडिकल। बोलो इसमें, बोलो नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव हो रहा है। इसमें बोलो, अरे ऑक्सीजन में लोन पेयर है कि नहीं? हाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि लोन पेयर नेगेटिव काउंट होता है ना, और सेम चार्ज में रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पे बोलो क्लोरीन पे लोन पेयर, बोलो होगा कि नहीं? लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज है, होगा। तो फिर ये बोलो नेगेटिव सिंगल लोन पेयर, बोलो होगा? अरे होगा, क्यों? हाँ कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। बोलो समझ आया? बोलो है आसान? बोलो सबके सारे सही थे क्या? बहुत बढ़िया, तो कर लोगे। तो आज रेजोनेंस यहीं रोकते हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डीलोकेलाइजेशन होती है बॉन्ड की और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेट की तरफ पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप नोट कर लो, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।